नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 नवंबर बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा नेता अमीन पठान ने थामा कांग्रेस का हाथ। पीएम नरेंद्र मोदी का बाड़मेर दौरा आज 9 सीटों को साधेंगे। वॉर रूम में बैठक के बाद गहलोत ने लिखा, एक साथ जीत रहे हैं फिर से। श्रीकरणपुर विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर का निधन और पहली बार बिरसा की जन्मस्थली पहुंच रहे हैं कोई पीएम। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा नेता अमीन पठान ने बुधवार को जयपुर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी ज्वाइन करवाई। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। पठान अजमेर दरगाह कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। वे कामा से भाजपा की टिकट मांग रहे थे। कांग्रेस ने उन्हें लाडपुरा से टिकट का ऑफर दिया था। उनके पार्टी में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पठान की कांग्रेस में एंट्री से पार्टी मजबूत हुई है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस की गारंटी योजनाओं का जिक्र भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी आज बुधवार को बाड़मेर जिले की बायतू विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बायतू जनसभा से पीएम मोदी बाड़मेर जैसलमेर की 9 और जोधपुर जिले की शेरगढ़ सीट को साधने का प्रयास करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी बुधवार दोपहर 2 बजे बाड़मेर आएंगे और जिले की बायतू पंचायत समिति के मादासर ग्राम पंचायत के अंतर्गत दर्जियों की ढाणी इलाके में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इससे पूर्व मंगलवार को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जोधपुर आईजी और बालोतरा के पुलिस अधिकारियों ने सभा स्थल और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सत्तारूढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक मंगलवार रात को यहां पार्टी के वॉर रूम में हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बैठक का फोटो सोशल मीडिया मंच एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, एक साथ जीत रहे हैं फिर से। एक न्यूज संवाददाता के अनुसार बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश भी मौजूद रहे। फोटो में सभी नेता वॉर रूम में बैठे नजर आ रहे हैं। वेणुगोपाल सोनिया गांधी के साथ जयपुर पहुंचे थे। श्रीगंगानगर जिले के करणपुर से विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान बुधवार को निधन हो गया। कुन्नर ने एम्स में तड़के 4 बजे अंतिम सांस ली। कुन्नर को इसी सप्ताह ब्रेन अटैक के बाद पहले जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल और फिर दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया था। गुरमीत कुन्नर के निधन के बाद अब करणपुर सीट पर 25 नवंबर को वोटिंग नहीं होगी। इस सीट पर अब चुनाव आयोग बाद में चुनाव करवाएगा। प्रदेश में लगातार ये तीसरा चुनाव है जब सभी 200 सीटों पर एक साथ वोटिंग नहीं होगी। इससे पहले 2013 में चूरू से बसपा उम्मीदवार का निधन होने के कारण, 2018 में रामगढ़ से एक उम्मीदवार का निधन होने के कारण 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। कुन्नर ने इस बार अपने बेटे के लिए टिकट मांगी थी पर पार्टी ने उन्हें ही उम्मीदवार बनाया। पीएम नरेंद्र मोदी आज बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू पहुंच रहे हैं। इससे पहले वे बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा संग्रहालय देखा। प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने यहां 15 से 20 मिनट का वक्त दिया। इसके बाद सीधे बिरसा मुंडा स्मृति पार्क से रांची एयरपोर्ट जाएंगे, जहां से हेलीकॉप्टर से खूंटी, फिर तड़के सड़क मार्ग से उलिहातू पहुंचेंगे। मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो धरती आबा की जयंती पर उलिहातू में होंगे। आज विधानसभा चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने जनसंपर्क के अंतिम दिन भाजपा के स्टार प्रचारक एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज छिंदवाड़ा आगमन होने जा रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं कार्यक्रम प्रभारी अरुण शर्मा एवं गुरजीत सिंह शंटी बेदी ने बताया कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ आज छिंदवाड़ा आएंगे। योगी दोपहर 2:30 बजे हेलीकॉप्टर से छिंदवाड़ा हवाई पट्टी पहुंचेंगे। इसके बाद 3 बजे दशहरा मैदान पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से सोनिया गांधी जयपुर आ गई हैं। वे मंगलवार को राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ जयपुर पहुंची। वेणुगोपाल ने बताया कि ये राजनीतिक नहीं, निजी यात्रा है क्योंकि दिल्ली की हवा खराब है। सूत्रों की माने तो डॉक्टर्स ने दिल्ली की जहरीली हुई हवा को सोनिया के लिए खतरनाक बताया था। सोनिया को इसी साल सितंबर में बुखार की वजह से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्हें जनवरी में भी सांस संबंधी समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की ओर से मुख्य परीक्षा 2024 के लिए आवेदन प्रोसेस जारी है। इसके लिए अभ्यर्थियों को एबीसी आईडी जनरेट करवाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र बिना विलंब शुल्क के 22 नवंबर 2023 तक भरे जा सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर
सुब्रोतो दत्ता के अनुसार विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2024 के आवेदन पत्र 8 नवंबर 2023 से भरे जा रहे हैं। 23 नवंबर 2023 से 27 नवंबर तक 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरे जाएंगे। इसके बाद 30 नवंबर तक दोगुने परीक्षा शुल्क के साथ परीक्षार्थी आवेदन कर सकेंगे। संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर नए आरोप लगाए हैं। देहाद्राई ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संसद में जो सवाल पूछे गए वो दुबई में बनाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द वाले भाषण दिल्ली के कैनिंग लेन में लिए गए थे। देहाद्राई ने दावा किया है कि संसद में सवाल पूछने के बदले महुआ ने 2 करोड़ कैश के अलावा रोलेक्स घड़ी और फर्नीचर भी लिए थे। उन्होंने लिखा कि जब भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी तो फर्नीचर और रोलेक्स को छोड़कर 2 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर लंबे समय बाद रौनक लौटने लगी है। देश भर से टूरिस्ट पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और यहां से सुहावने मौसम का आनंद उठा रहे हैं। बर्फ देखने की चाहत ज्यादातर पर्यटक लाहौल स्पीति और मनाली पहुंच रहे हैं, मगर शिमला के कुफरी, महासू पीक और नारकंडा में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पर्यटन कारोबारी रोशन वर्मा ने बताया कि 4 महीने के बाद पहली बार इतनी संख्या में टूरिस्ट महासू पीक पहुंचा है। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले और अधिक संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद है। झुंझुनू जिले के लोगों का पॉलिटिक्स से मोह भंग हो रहा है। इस बार विधानसभा में भरे गए नामांकन पत्रों से ये बात सिद्ध हो रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार झुंझुनू जिले में कम नामांकन हुए हैं। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 22 प्रत्याशी कम हो गए हैं। जिले की 7 में से 6 सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार प्रत्याशियों की संख्या घटी है। सिर्फ मंडावा विधानसभा ही एकमात्र ऐसी सीट है जहां प्रत्याशियों की संख्या में इजाफा हुआ है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए अगले सप्ताह 25 नवंबर को मतदान होगा। इस बार निर्वाचन विभाग ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए अलग अलग इनोवेशन किए हैं। इसी क्रम में बाड़मेर और जैसलमेर जिले में केवल एक परिवार के लिए पोलिंग बूथ बनाया है। सिरोही जिले के माउंट आबू में प्रदेश के सबसे ऊंचे गांव में इस बार नया बूथ स्थापित किया गया है। बाड़मेर में 4 बूथ ऐसे हैं जहां 100 से भी कम वोटर हैं। सवाई माधोपुर भाजपा में बगावत का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिन सुबह से शुरू हुआ बगावत का दौर देर रात तक जारी रहा। दिन में 101 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए थे। इसके बाद मंगलवार रात सीमेंट फैक्ट्री में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह भाया खुलकर भाजपा प्रत्याशी के विरोध में आ गए और निर्दलीय प्रत्याशी आशा मीणा को समर्थन दे दिया। इससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। निर्वाचन विभाग की पहल पर पहली बार विधानसभा चुनाव के पहले होम वोटिंग शुरू की गई है। पहले दिन सीकर में 681 लोगों ने होम वोटिंग की। आपको बता दें कि होम वोटिंग के तहत 80 साल से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाता बैलेट पेपर के जरिए घर बैठे ही मतदान कर रहे हैं। होम वोटिंग की प्रक्रिया 19 नवंबर तक जारी रहेगी। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सीकर में 3266 ऐसे मतदाता हैं जो होम वोटिंग करेंगे। राजस्थान की राजनीति में 2 बार 2008 और 2018 में बसपा के टिकट पर जीत कर आए सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी चुनाव से पहले ही हाथी से उतरकर कांग्रेस भाजपा के पाले में चले गए। प्रदेश में बसपा ने 196 को टिकट दिया। इनमें से 9 सीटों पर बसपा ने नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों ने चुनावी रन छोड़कर नामांकन वापस ले लिया। इससे पहले तिजारा से इमरान खान बसपा से टिकट लेकर चुनावी मैदान में हाथी पर सवार हुए थे, फिर अचानक हाथ का दामन थाम लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।